आप पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाइए। नमस्कार, मैं अतुल आदित्य, आप देख रहे हैं खबर बिहार। आज हम एक ऐसे शख्स के साथ बैठे हैं जो जदयू में एक अपनी वजूद रखते हैं, जेडीयू में इनकी अपनी एक पहचान है। ये बाढ़ जिला संगठन के अति पिछड़ा के जिला प्रकोष्ठ अति पिछड़ा जिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और इनकी अपनी एक पहचान है इस क्षेत्र में। आज इनसे हम कुछ मुद्दों पर बेबाक बात करना चाहेंगे, खास करके जो जातीय जनगणना की बात उठ रही है, भारत सरकार की ओर से जो कहा जा रहा है कि अब जातीय जनगणना हम करवाएंगे, जबकि इसके जस्ट पहले जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे और जातीय जनगणना करवाए थे तो भारत सरकार इसका विरोध कर रहा था। लेकिन अब फिर से देखते हैं कि जब एक साथ आए हैं तो इस पर क्या बातें हैं। राजीव जी, मेरे चैनल में नमस्कार। आपका चैनल का दिन दूना रात चौगुना तरक्की हो, यही हमारी शुभकामना है। तो जातिगत जनगणना के लिए पहले जो मोदी जी और नीतीश कुमार में फ्रिक्शन पैदा हुआ था कि हम करवाएंगे और वो कह रहे थे कि नहीं करवाएंगे, एक मत होने का क्या कारण है? देखिए, उस समय जो घटनाक्रम घटा उस पर आप अगर नज़र दौड़ाइएगा तो बिहार कैबिनेट का बैठक के बाद ऑल पार्टी बैठक हुआ था और उसमें सभी दल, जितने भी बिहार में राजनीतिक दल हैं, सभी का एक डेलीगेट आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जातिगत जनगणना के लिए मिलने गया था। और उसके पहले बिहार सरकार, जो उस समय आरजेडी के गठबंधन से चल रहा था, यहाँ से मन बना करके हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गए थे कि हम बिहार में जातिगत जनगणना कराएंगे। हम निवेदन करने गए थे, बिहार सरकार निवेदन करने गया था कि आप पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाइए। लेकिन उस समय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बातों को उन्होंने तवज्जो नहीं दिया। उस समय शायद बढ़िया से वो नहीं समझ पाए, उनकी क्या मजबूरियां थी हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जातिगत जनगणना कराए और उसको हम लोग प्रदर्शित भी किए। तो क्या माना जाए कि गठबंधन बनने के वजह से नीतीश कुमार को खुश करने के लिए मोदी जी से जातीय जनगणना की घोषणा कर रहे हैं? विपक्ष तो कर रहा है कि हम लोगों की मांग थी, हम लोगों ने ऐसा किया। देखिए, इसको सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि पूरे हिंदुस्तान के राजनीति में नीतीश कुमार एक ऐसा शख्सियत है, एक ऐसा आइडियोलॉजी का थिंक टैंक है जो पहले सोचते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बाद पूरा देश उस पर काम करता है। पूरा देश में उस काम होता है। देर सवेर लोग समझते हैं नीतीश कुमार के मंशा को, उनके सोच को, उनके कार्यशैली को, और पूरे देश में उसको लागू किया जाता है। आप उसको बहुत सा देख सकते हैं, जन जीवन हरियाली, नल जल, बहुत सारी योजना है, वृक्षारोपण आज पूरे देश में हो रहा है। उसका आरंभ कहाँ से हुआ था? बिहार से हुआ था। तो जातिगत जनगणना भी उसी तरह बिहार से शुरू हुआ और आज पूरा देश में इसका मांग उठा। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी भी बार बार इसको कह रहे थे। पूरा देश समझा कि यह आज के आवश्यकता है। आज का जो समाज क्या माना जाए सर कि आप उसमें उसकी जातिगत जनगणना आवश्यकता है। तो कैबिनेट के बैठक करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब बिल लेकर के आए हैं कि हम पूरे देश में जातिगत जनगणना कराएंगे। तो हम जदयू के तरफ से, अपने तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। उनके निर्णय का हम स्वागत करते हैं। क्या विपक्ष के दबाव का परिणाम तो नहीं है? नहीं, इसमें विपक्ष के दबाव का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। राहुल गांधी लगातार इसको उठा रहे हैं। राहुल गांधी क्या उठाएंगे? इसके पहले 2011 में 10 में जो एमेंडमेंट मनमोहन सिंह के सरकार में आया था, उसमें जातिगत जनगणना भी जुड़ा हुआ था। उन्होंने आर्थिक सामाजिक जनगणना कराया, जातिगत जनगणना छोड़ दिया और उसको प्रदर्शित भी नहीं कर सके। तो देखिए, इच्छा रखना और इच्छा को उजागर करना दोनों दो बात है। तो वह इच्छा शक्ति उन लोगों में नहीं है कि जो बात आता है, जो लक्ष्य निर्धारित होता है, उसको हम पूरा करें।
तो कांग्रेस से तो इसमें उम्मीद ही करना बेवकूफ़ी है। यह संभव ही नहीं कि कांग्रेस इस तरह का कोई काम कर सकता है। तो क्या माना जाए कि कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है जातीय जनगणना पर? वह समय के मांग के साथ, जो समय का मांग है, जो नीतीश कुमार का सोच है, वह भांप गया कि जब नीतीश कुमार इस बात को सोचे हैं तो देर सवेर इसको पूरा देश मानेगा, तो उसको उन्होंने पकड़ करके उछालना शुरू किया है। इसमें उनका कोई सोच नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई योगदान नहीं है। यह नीतीश कुमार का सोच है और आज इसको पूरा देश मानने के लिए तैयार है और मजबूर भी है। तो जब ऐसा ही बात है, मोदी जी इतना ही मान रहे हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए, तो जो बिहार में हुआ था उसको क्यों नहीं वो लागू करना चाह रहे हैं? देखिए, जनगणना करना सेंट्रल का काम है। बिहार सरकार अपने मजबूत इच्छा शक्ति के कारण इसको सर्वे के रूप में कराया। जनगणना जो हो रहा था उसमें सर्वे कराया, है ना। तो लेकिन इसको अब सरकार समझ गया है, नरेंद्र मोदी समझ गए हैं कि नीतीश कुमार का स्टेप जो है, कदम जो है, वह सही दिशा में है। अगर हम इससे इधर उधर होंगे तो इसको हमको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए नीतीश कुमार के कदम के साथ हमको कदम से कदम मिला करके चलना है। इसी में देश का भलाई है, आम आवाम का भलाई है, जनता का भलाई है और लोगों की तरक्की इससे जुड़ी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है विपक्ष की मांग को लेकर बिहार चुनाव आने वाला है, बिहार चुनाव को देखते हुए कहीं जुमला तो घोषित नहीं हुआ? नहीं, बिहार चुनाव का जो मामला है वह अलग चीज है। वह समय के साथ होना है, होते रहा है, होते रहेगा। यह आम आवाम के उत्थान से जुड़ा हुआ मामला है। जब जातिगत जनगणना होगा, उसके साथ साथ आर्थिक और सामाजिक स्थिति का भी जनगणना होगा, उसका सर्वे रिपोर्ट आएगा और उसके बाद उसके लिए क्या क्या जो पिछड़ गया है समाज, जो जातियां पिछड़ गई है, जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जिनका ऑफिसर्स नहीं है, उनको कैसे, कौन सा व्यवस्था किया जाए, सरकार कहाँ कहाँ क्या जो त्रुटि रह गया है, कमी रह गया, उसका रिपोर्ट बनाएगा, सर्वे करेगा और वह सुविधा उपलब्ध कराएगा जिससे पूरे देश में जो पिछड़ गया है समाज, जाति पिछड़ गया है, लोग पिछड़ गए हैं, उनको जीवन स्तर को ऊपर किया जाएगा। इसीलिए जातिगत जनगणना कराया जा रहा है। तो एक तरफ जो बीजेपी की मदर पार्टी है, आरएसएस जो संगठन है, वो आरक्षण का विरोध कर रहा है। दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करवाएंगे और जो जातियां बढ़ेगी उसको हम फिर से आरक्षण तो देना पड़ेगा आपको, मांग तो हक उठेगा, तो फिर कैसे करेंगे इस बात? देखिए, आरएसएस जो आपका आरोप है कि आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो संगठन है वह आरक्षण का विरोध करती है, उसको बड़ा बारीकी से रूट लेवल में आपको समझना होगा। आरक्षण का विरोध नहीं कर रही है आरएसएस। आरएसएस कह रही है कि यह जो 70 साल से आरक्षण का व्यवस्था दिया जा रहा है, इसका क्या लाभ हुआ। अगर लाभ हुआ है तब तो ठीक है, अगर नहीं लाभ हुआ है तो एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार किया जाए और जो लाभ दिलाने के लिए जो जो कदम उठाना है उसको उठाया जाए। और यह जो जीवन स्तर उठाने का जो तरीका है, आरक्षण का मतलब होता है कि लोगों में बराबरी की तरफ लेके आए, है ना। तो जब जो जिस व्यवस्था से चल रहे हैं उससे नहीं आ पा रहा है तो और क्या क्या कदम उठाना है उसकी समीक्षा की जाए और तेजी से समाज के लोगों को जो पिछड़ गए हैं उनको अपलिफ्ट करके सामान्य स्थिति में लाया जाए। आरएसएस कहीं आरक्षण का विरोध नहीं कर रही। तो फिर एक तो और भी मामला हो सकता है कि समाज में भी इसके से टकराहट पैदा हो, हक की मांग उठेगी, लोग कहेंगे कि जब हम ज्यादा हैं तो मुझे हक भी ज्यादा चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। तो क्या समाज में कोई टकराव का मुद्दा नहीं है? टकराव नहीं, इसको टकराव नहीं कहते हैं। यह सामाजिक समानता का एक क्रांति है। जब तक सभी लोगों का विकास नहीं हो जाएगा, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसका जो पूरा शरीर है उसमें कोई एक अंग गड़बड़ा जाता है तो उसको हम विकलांग कहते हैं। तो अगर हम विकसित भारत की परिकल्पना रखते हैं
और हमारे देश में कोई जाति, कोई समाज जो है पिछड़ा रहेगा, कमजोर रहेगा, तो हम विकसित भारत की परिकल्पना को साकार नहीं कर सकते हैं। अगर हमको विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है तो सबसे नीचे वाले व्यक्ति को भी ऊपर में ला करके खड़ा करना पड़ेगा। उनको किसी भी चीज के लिए सोचना नहीं पड़े, उनका जीवन स्तर अच्छा हो, शैक्षणिक स्थिति बढ़िया हो, आर्थिक स्थिति बढ़िया हो, वह याचक की अवस्था में नहीं हो, उस पोजीशन पर लाना होगा, तभी हम विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। तो अब हम यह भी जानना चाहते हैं कि जो बाढ़ की राजनीति है वो किस करवट जाने की संभावना है? क्या जदयू को यह सीट मिलेगा या बीजेपी के पास? देखिए, हम जदयू के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। सीट का निर्णय लेना आदरणीय मुख्यमंत्री जी का काम है, ललन बाबू का काम है, उनका संसदीय क्षेत्र है। वे लोग निर्णय लेंगे कि बाढ़ से कौन चुनाव लड़ेंगे, उस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अब कार्यकर्ता होने के नाते हम तो चाहेंगे कि मेरी पार्टी का यह सीट रहे, लेकिन अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का ही होगा और ललन बाबू का। अगर सीट आपको मिलता है तो चेहरा कौन? सीट मिलेगा तो चेहरा भी आ जाएगा, चेहरा का कमी नहीं है, एक नाम नहीं है, बहुत सारे दावेदार हैं और बहुत सारे चेहरा, अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं। जब सीट हो जाएगा तो चेहरा भी आ जाएगा सामने। कुछ अगर स्वागत करने के लिए तैयार रहिए। कुछ अगर खोल सकते हैं तो बताइए कुछ। नहीं, उसमें अभी कुछ नहीं है, पहले तो सीट आ जाए। तो हमारी बात अभी हो रही थी राजीव जी से, और इनका कहना है कि जो जातिगत जनगणना है वो समाज के पिछड़े लोगों को ऊपर लाने की व्यवस्था है, और इसके तहत जो भी व्यवस्था होगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी, उतनी ही उसकी हिस्सेदारी होगी, और इसी तर्ज पर जातिगत जो जनगणना है उसका परिणाम आएगा और आने वाला समय में समाज को विकसित किया जाएगा इस आधार पर। तो बने रहिए खबर बिहार के साथ, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो।